Violent clash broke out at Delhi's Jawaharlal Nehru University campus during the Visarjan Shobha Yatra held on Vijayadashami following Navratri celebrations. The event saw the burning of effigies and photographs of Umar Khalid, Sharjeel Imam, Afzal Guru, Mao Zedong, Kanu Sanyal and Charu Mazumdar, which were organized, described as symbolic Ravan Dahan targeting what they call Naxal-like forces. Left-affiliated student groups condemned the act as provocative, accusing the organizers of misrepresenting former students and activists like Umar Khalid and Sharjeel Imam as evil figures. JNU-SU President Nitish Kumar alleged the Yatra participants provoked the violence by stopping their DJ and shouting slogans like Jai Shri Ram and Bulldozer Justice. Tensions escalated when the procession passed by the protesting left groups, with reports of slippers being hurled, injuring some students. Both sides blame each other for starting off the violence and intend to file police complaints. This incident highlights the deep ideological divide on the campus, where political clashes often mirror the larger national debate. We are joined in by Shalini Bajpai, who in fact has been following the story. Shalini Bajpai, सिचुएशन क्या है? क्या उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है? लेफ्ट का पुलिस कंप्लेंट करने के लिए वो बोल रहा था कि इन्होंने प्रोवोक किया। क्या हुआ उस कैंपस के अंदर जब ये यात्रा निकल पड़े? देखिए, सबसे पहले आपको मैं शुरुआत से बताती हूँ। कल दो चीजें थी। एक तो मूर्ति विसर्जन था, माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन। दूसरा ये था कि रावण दहन का कार्यक्रम। तो मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था लगभग 6 बजे के आसपास, और वही लगभग टाइम था रावण दहन का। तो रावण दहन जो था वो इनका कहना था कि हम एंटी नेशनल फोर्सेस जो है, एबीवीपी का कहना था कि हम एंटी नेशनल जो फोर्सेस है उसका दहन करेंगे। तो उसमें उन्होंने बकायदा, हालांकि वो साफ साफ कह रहे हैं ये एबीवीपी ने नहीं किया, एबीवीपी इस बात का कह रहा है। हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है जेएनयू का, वो एबीवीपी का मेंबर है, इसलिए इसको एबीवीपी का ही स्टैंड माना जा रहा है। और उसमें उन्हें एंटी नेशनल फोर्सेस में किसका किसका नाम दिया, तो कभी वो बात करूँ तो चारू मजूमदार, कानू सान्याल, ये लेफ्ट के जो लीडर्स रहे हैं, और अफजल गुरु का भी नाम है इसमें। अफजल गुरु, उसके अलावा उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन सब का नाम दिया और कहा है कि इनका हम रावण दहन करेंगे। और उसके अलावा ये कह रहे थे नक्सलिज्म जो है, टेररिज्म, माओइज्म और जो इस तरह के अर्बन नक्सल, इसमें लिखा अर्बन नक्सल, सेपरेटिज्म जो है, सबको जो है ना, उनका कहना है कि रावण दहन हमने सबका किया है और जितनी भी एंटी नेशनल फोर्सेस है उनका दहन करेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है वो होना था 6 बजे के आसपास, और लगभग यही टाइम जो है वो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का भी था। तो दोनों कार्यक्रम हो रहे थे। एक तरफ प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, दूसरी तरफ रावण दहन का कार्यक्रम होने जा रहा था। रावण दहन के कार्यक्रम की जब घोषणा हुई थी, उससे पहले ही लेफ्ट, मतलब जेएनयू का जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से बकायदा स्टेटमेंट आ गया था कि इस तरह की जो एबीवीपी जो कर रहा है वो दरअसल लोगों को बांटने का काम कर रहा है, और ये धर्म के नाम जो ध्रुवीकरण है वो करना चाहते हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट पहले ही आ गया था और उन्होंने कहा था हम इसका विरोध करेंगे। उसी वक्त जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, स्टूडेंट जा रहे थे, तो वहां पर चूंकि इनो ये भी बकायदा उनका जो लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स थे वो इनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे। वो भी इनका पुतला जला रहे थे एबीवीपी का। तो उन्होंने भी, वो एक तरफ प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे हैं, रावण दहन हो रहा है, दूसरी तरफ वो इनका विरोध कर रहे हैं लेफ्ट के लोग कि आप जो ये एंटी नेशनल फोर्सेस जिनको बोल रहे हैं वो हमारे लीडर्स हैं। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही थी। तो इसी दौरान झड़प होती है। और सबसे पहले खास बात, एबीवीपी ने ये भी आरोप लगाया है कि जिस वक्त प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे उस वक्त कुछ लोगों ने जूते चप्पल भी दिखाए। तो उसमें बकायदा आप देखेंगे वीडियो अगर साफ साफ, तो उसमें एक जो बापसा के जो स्टूडेंट है जिनके हाथ में बापसा की डफली है, वो जूते दिखाते हुए आपको नजर भी आएंगे वीडियो में। तो इस तरह की जो इनका कहना है कि ये माँ दुर्गा का अपमान है, इस तरह की जो बात ये जो कर रहे हैं लेफ्ट के लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया। और वहीं लेफ्ट का जो कहना था कि हमने, हमारी तरफ से इस तरह का कुछ नहीं किया गया, हम पहले से ही बोल रहे थे इस बात को लेकर कि हम विरोध जरूर जता रहे थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि विरोध विसर्जन को लेकर नहीं, बल्कि एबीवीपी ने जो जेएनयू छात्र
जो रहे हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो रावण का पुतला बनाकर जो जलाने की कार्यक्रम था, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे थे। उसको लेकर हम लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हमने ये जो धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है इस पूरे प्रोटेस्ट को, ये हमारी तरफ से ऐसा नहीं किया गया था। तो ये लेफ्ट की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट भी आया है, उनका वीडियो भी आया। वहीं एबीवीपी लगातार ये बात बोल रहा है कि जेएनयू में लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो कार्यक्रम एबीवीपी की तरफ से दिया जाता है इवन मूर्ति विसर्जन के दौरान, तो उनका इस तरह से विरोध करते हैं लेफ्ट के छात्र। जबकि लेफ्ट ये कह रहा है कि दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन का कहना है कि पूरी शांति से पूजा हुई, कोई भी तरह की बाधा नहीं हुई। और अब जानबूझकर इनका कहना है कि रावण दहन में इस तरह की चीजें डाली गई, जिससे एक तरह से प्रोवोकिंग वो उसको मान रहे हैं। तो ये अभी फिलहाल मारपीट भी उसी दौरान हो गई, विरोध प्रदर्शन के दौरान ही, जब दोनों तरफ से छात्र आमने सामने आ गए तो उस दौरान मारपीट भी शुरू हुई। कुछ छात्राओं ने एबीवीपी के आरोप लगाया है कि उनको कुछ चोटें भी आई हैं। हालांकि अभी पुलिस कंप्लेंट नहीं दी गई है कोई भी। तो फिलहाल अभी और एक ये भी कि जेएनयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और अभी पुलिस में रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं गई है एबीवीपी की तरफ से, ना ही लेफ्ट की तरफ से। फिलहाल अभी जेएनयू में शांति है। कल जो हुआ था उसके बाद से लगातार शांति है। उसी दौरान जब प्रतिमा विसर्जन और रावण दहन का कार्यक्रम था तभी झड़प हुई थी आपस में, उसके बाद से चीजें भी कुछ शांत है। जी। Well, thank you, Shani Bajpayee, for giving us a complete understanding of what the events happened on the campus that led to the clashes. Let's listen into some of the reactions coming in. हमारी शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है। इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहां पे गहमा उगमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे, उनको वहां पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। इनका चरित्र जो पहले से रहा है। तो पूजा के बाद एक प्रोसेशन शोभा यात्रा निकलती है पूरे कैंपस में। उसके बाद हम लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। तो जब हम विसर्जन के लिए जा रहे थे, पूरे कैंपस में घुमाने के बाद 3 पॉइंट की तरफ आ रहे थे, उसी लास्ट मोमेंट पे जो जेएनयू ने अपना प्रोटेस्ट कॉल दिया था बराक हॉस्टल पे, उसको अचानक से शिफ्ट किया और टी पॉइंट पे लाए। और टी पॉइंट पे जैसे हम वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने महिषासुर के नारे लगाने शुरू किए और मूर्ति की तरफ चप्पल दिखाना शुरू किया। लेकिन जब भी हिंदू तीज त्योहार होते हैं तो ये वामपंथी संगठन वहां आते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। नक्सलिज्म मुर्दाबाद, 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 अरे माओइज्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।